मित्रों, अगर आपका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि हम आज आपको ये बताने जाने वाले हैं कि आपके मित्र कौन कौन हैं और आपके शत्रु नंबर कौन कौन से हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो 7 नंबर पे टॉपिक लेके आया हूँ। लेकिन मैं मेरे टॉपिक पे जाने से पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जिन बच्चों का जन्मदिन है, आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है, सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, उन परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। उन बच्चों का मूलांक और भाग्यांक क्या होगा मित्रों, आज की जो तारीख है वो तारीख है 23/09/2024। अब मूलांक के लिए आपको पता है हम क्या निकालते हैं, जो उसकी डेट होती है। जैसे 23 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है तो 23 को हम टोटल कर लेंगे, 2 + 3 = 5। तो आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका मूलांक है 5। और भाग्यांक जानने के लिए हम जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है आज की उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 23 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4, तो 5 + 9 + 8 टोटल करेंगे हम। तो आप 9 और 5 14, 14 में 8 जोड़े तो 22, मतलब इनका भाग्यांक आएगा 4, क्योंकि हम 22 में भी 2 + 2 कर लेंगे लास्ट में। हम नंबर्स को जब तक जोड़ेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाएं, तो जो संख्या आती है वो भाग्यांक कहलाती है मित्रों। तो आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो बहुत ही लकी बच्चा है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसका मूलांक 5 है। तो उसको शुरू से ही भगवान सभी कुछ देगा, लाइफ में बैलेंस भी देगा, लग्जरी भी देगा, पैसा भी देगा। और 4 नंबर ये बताता है कि वो मैनेजमेंट के टॉप पोजीशंस पे होगा। अगर वो कि टॉप लेवल पे जाना चाहे, ईएस करना चाहे या कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे तो भी वो बहुत अच्छा इसमें सक्सेस होगा। तो ऐसे माँ बाप को बहुत बहुत बधाई हो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक 7 नंबर का। मित्रों, 7 नंबर के जो लोग होते हैं इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये दिल के बहुत ही साफ होते हैं। 7 नंबर के लोग जिनका बर्थ डेट 7 आता है या जिनका मूलांक या भाग्यांक भी अगर 7 आता है, तो ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, मैं तो ये कहूंगा कि ये संत होते हैं, संत महात्मा, क्योंकि इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। कोई उनको कुछ भी कहे, ये हमेशा सामने वाले का भला ही करते हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि ये लोगों का भला करते जाते हैं और जब इनको जरूरत पड़ती है, जब इनको काम पड़ता है, तो दुनिया में लोग इनको धोखा देते जाते हैं मित्रों 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मतलब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में वो है कि इनको किसी ना किसी चीज का खालीपन महसूस होता है अपने पूरी लाइफ में। कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा हो, जैसे हम 4 जो सेक्टर कहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप, इसमें से कोई ना कोई एक सेक्टर ऐसा होता है जो इनका खाली रहता है, जिसमें इनको खालीपन महसूस होता है और डिससेटिस्फेक्शन रहता है इनके मन में उसके प्रति। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है 7 नंबर वालों के साथ। दूसरा, 7 नंबर वालों के जो मैरिटल रिलेशन है उसमें भी मैंने काफी डिस्टर्बेंस देखे हैं। अगर 7 नंबर 2 बार या उससे ज्यादा आ रहा है और अगर इनके साथ पर्सनल ईयर 7 भी आ जाता है, तो ऐसे लोगों का तलाक होने के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस समय। अब मित्रों, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका तोड़ बताइए। तो मित्रों, इसका तोड़ यही है कि अगर वो बंदा स्पिरिचुअल फील्ड में चला जाए, जो कि वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी जाएगा, क्योंकि उसके मन को तसल्ली जब भी मिलेगी जब वो स्पिरिचुअल फील्ड में जाएगा। उसके मन को शांति जब भी मिलेगी जब वो भगवान की भक्ति करेगा, योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, या किसी न किसी तरह किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ होगा। अगर वो नहीं जुड़ेगा और अगर वो ज्यादा कॉमर्शियल होगा या ज्यादा अपनी गृहस्थी में लगेगा, तो उसकी गृहस्थी टूटने की नौबत आ जाएगी जब 7 नंबर 3 बार आएगा तब। मित्रों, ये जरूर ध्यान रखें मित्रों, इसके अलावा एक और खास बात होती है कि 7 नंबर अगर 3 या 3 से ज्यादा बार आता है तो ऐसे बंदे के साथ हेल्थ इश्यूज भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। हेल्थ इश्यूज में उनको किसी भी तरह के हेल्थ इशू आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इशू आ सकता है, डायबिटीज या किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो कि उनको लॉन्ग लाइफ परेशान करे। अब मित्रों, आप ये कहेंगे गुरुजी इसका उपाय भी बताएं। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय तो जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर का बेस्ट उपाय है कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए। और 7 नंबर
कि जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये है कि आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको कुछ खिलाएं। बिस्किट और दूध, बिस्किट या दूध टोस्ट जो भी वो खाते हैं उनको वो चीज़ खिलाएं और उनकी सेवा करें, क्योंकि 7 नंबर का जो मालिक है वो है केतुदेव, और केतुदेव इनडायरेक्टली केतुदेव का रिलेशन होता है स्ट्रीट डॉग्स में। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराएं तो केतुदेव इससे प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इन लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि लाइफ में कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो 4 बार, जी मैं 1 बार नहीं बोलूंगा, 2 बार नहीं बोलूंगा, 3 बार नहीं बोलूंगा, 4 बार सोच समझ के, जानबूझ के, चेक करके ही वहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मित्रों लाइफ में। लेकिन ये एक इनकी ईश्वर की कृपा है इनके पास कि इनको वो चीज भी दिखाई दे जाती है जो आंखें वालों को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इनको भगवान ने एक सिक्स सेंस दिया होता है। सिक्स सेंस मतलब इनको वो क्वालिटी दी हुई होती है जो किसी को नजर नहीं आती पर इनको नजर आती है। आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है ये इनको पता लग जाता है, और इसीलिए ये लोग लाइफ में हर हाल में सक्सीड हो जाते हैं, चाहे इनको कितना ही धोखे मिल जाए। आप देखिए 7 नंबर के जो लोग हैं, स्पेशली मैं महेंद्र सिंह धोनी जी का एग्जांपल लूंगा, जिनका 7 नंबर जिनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल करता है। तो उनकी खास बात क्या आपने देखी होगी कि वो बहुत ही बढ़िया कैप्टन रहे हुए हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या थी, उनको पता था कि किस समय किस इंसान को बॉलिंग देनी है। आपने कई बार उनके फैसले देखे होंगे, वो बैट्समैन को भी बॉल पकड़ा देते थे और बॉल करने के लिए बोल देते थे, क्योंकि उनकी जो सिक्स सेंस थी, उनकी जो इंट्यूशन पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, वो बहुत सुपर थी। इसके कारण सही समय पे सही डिसीजन लेने की पावर इनको मिलती है मित्रों। और 7 नंबर अगर किसी के 4 बार से ज़्यादा आता है लाइफ में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, लव रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि हो सकता है वो कई बार घर गृहस्थी को छोड़ के ही दूसरे काम में लग जाए, मतलब भक्ति मार्ग में चले जाएं, संत बन जाएं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो हर चीज़ की अति बड़ी खराब होती है। अब मित्रों आ जाइए 7 नंबर वाले जो लोग हैं वो किस तरह का काम करें। देखिए 7 नंबर वाले लोग कोई भी काम करें, कोई भी जॉब करें, वो उनकी बढ़िया चलेगी, क्योंकि ये लोग बहुत ही सिंपल नेचर के होते हैं। सिंपल नेचर का मतलब ये कहूंगा कि जो इनका बॉस इनको कह देगा वो ये काम करेंगे, उसका कभी विरोध नहीं करेंगे। इसलिए ये बॉस के आइडियल वर्कर होते हैं, इसलिए ये किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, किसी भी जॉब में जाएंगे, इनको सक्सेस मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है मित्रों, जब ये बिजनेस करने के लिए उतरते हैं, क्योंकि बिजनेस में चालाकी की जरूरत होती है और इन लोगों के पास चालाकी नहीं होती है, क्योंकि केतुदेव के पास आपको पता है सिर नहीं है। सिर सिर्फ राहु के पास था, केतुदेव के पास सिर धड़ था। तो इन लोगों का जो दिमाग है वो दुनियादारी में नहीं चलता। ये बड़े सिंपल होते हैं, जो कुछ मांगता है लोग उनको दे देते हैं, लेकिन जब इनका समय आता है लेने का तब लोग इनको धोखा दे जाते हैं मित्रों। तो मित्रों बहुत बातें मैंने आज बता दी 7 नंबर के बारे में। अब आते हैं 7 नंबर के दुश्मन कौन कौन हैं। अब भाई मैं उसी कहानी पे अपनी आता हूं कि एक राज्य था, उसमें राजा, रानी, गुरु, दैत्य गुरु, और गुंडा जिसे हम राहु के नाम से बताते हैं, और शुक्रदेव जो कि दैत्य गुरु थे, और सेनापति। ये पूरा राज्य था, पर उसमें एक संत भी था। वो संत किसी कोने में बैठा बैठा बस भगवान का नाम लेता था। वो संत ही है 7 नंबर। 7 नंबर संत है। अब संत का कौन दुश्मन होगा मित्रों, संत को किसी से क्या लेना देना, संत तो अकेला बैठा बैठा भगवान का भजन करता है। तो 1 नंबर संत का दुश्मन होता नहीं है, क्योंकि उसको भी जो भगवान का भक्त कर रहा है, भजन कर रहा है, उससे उसको क्या दुश्मनी है 1 नंबर को। तो 1 नंबर भी दुश्मन नहीं है। 2 नंबर तो वैसे भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो तो रानी है, तो रानी तो वैसे भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती नहीं है। 3 नंबर जो गुरु है वो तो वैसे ही स्पिरिचुअल है, तो वो भी उसका मित्र हो गया। 4 नंबर है राहु। अब चूंकि केतु जो है वो, राहु और केतु दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं, तो ये तो कैसे दुश्मन हो सकते हैं। तो ये तो एक दूसरे के दोस्त हो गए। तो अगर 4 और 7 मिल जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि इनका शरीर पूरा हो गया 4 और 7 को मिलने के बाद। इसके बाद आ जाइए मित्रों राजकुमार 5 नंबर। उसका संत से कोई लेना देना नहीं है, तो संत उसके लिए न्यूट्रल है। 6 नंबर वाले जो हैं, 6 नंबर वाले हैं शुक्रदेव, तो उनके तो चेले हैं ये,
क्योंकि ये संत हैं पर केतु देव हैं तो उनके चेले हैं, तो ये भी उनके दुश्मन नहीं है। 8 नंबर के दुश्मन ये वैसे नहीं है, क्योंकि 8 नंबर तो न्यायाधीश हैं, गलत काम ये करते नहीं हैं। अब रहे 9 नंबर सेनापति, सेनापति को भी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 7 नंबर है न्यूट्रल नंबर है, 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। जैसे मैंने बताया 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर आप भी 7 नंबर वाले हैं तो बस जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो कीजिए और भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअल में आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा मित्रों। यही सबसे बड़ी खास बात है। जो 7 नंबर वाला बंदा स्पिरिचुअल में नहीं उतरा है उसको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। अगर वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में उतर गया है तो उसकी प्रॉब्लम्स धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ये उसको भी पता नहीं लगेगा कि कैसे खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। आप किसी सोशल संगठन से जुड़ जाइए, किसी पशु पक्षियों से प्रेम भी काफ़ी होता है 7 नंबर वालों को, तो उनकी भी सेवा में आप लग सकते हैं मित्रों। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप में से कोई भी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन मेरे से लेना चाहता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरा। और इसके अलावा मित्रों, न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल जो पोर्शन होता है वो होता है आपका नेम करेक्शन, क्योंकि आपका जो नेम होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर जाएगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप वो भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जय श्री राम।